इसमें इस पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रहार बैच यूपीएससी 2025 का चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट आप लोग को मिल चुका था, दूसरा पार्ट है और कोशिश रहेगी, समय रहेगा, थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से इधर डिसकंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वीडियो आपको रेडली मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। हामिद अपने दो बेटों के लिए 17 और 18 साल की आयु पे जब वो 20 साल के होंगे तब, ठीक है, एक 17 साल का है, एक 18 साल का है, जब 20 साल के होंगे तो छोटे बेटे के पास 3 साल और इनके पास 2 साल का समय। ठीक है, तो उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज देना है, वसीयत छोड़ी, और 20 वर्ष होने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलेगी। ठीक है, चलिए तो छोटा बेटा लिख रहे हैं तो 110/100 करेंगे, कितने साल के लिए? 3 साल। और बड़ा बेटा कितने साल का गैप रहेगा? 110/100 कै साल के लिए? 2 साल। तो ये हम इससे काट लिए, तो छोटा बड़ा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो 100/, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 11 21, और 21 बराबर कितना रुपया हो जाएगा मेरा? 50400। ठीक है, तो ये इसका गुना ढूंढे, दुगुना 4 गुना, तो 2400 गुना हुआ। कितना गुना हुआ? 2400। तो छोटे बेटे के हिस्से में कितना आ जाएगा? इसका 2400 कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 24,000। ठीक है, 24,000। नेक्स्ट, चले, एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने डायरेक्ट बताया है, 20% है, कितना समय है? 2 साल। तो ट्रिक बोला है RT पॉइंट R², 20 का वर्ग डबल 0, 2 स्थान तक कैरी 4, 400 होता है, 20 दूना 40, 4 44, तो 44%। अब हमारे पास कितना है? 44% बराबर ब्याज है 2332। तो कह रहा है मूलधन क्या होगा? तो मूलधन के लिए अगर काटना चाहो तो काट लो, 11 से काट रहे हैं, 11 दूना 22, एक कम दूना, ठीक है, सही कटा है ना, देख लेना। ठीक, 11 से 4 बार में 4 से काट देंगे, 5×3 = 53, सही है। तो 100 का 53 करना है, 100 का 53 गुना कर लिया जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5300 रुपए। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2200 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर कितने का है? अंतर चाहिए, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। 6% है तो 6% ही छोड़ देंगे। अर्धवार्षिक बोला, अर्धवार्षिक बोला मतलब छमाही, क्या चीज? छमाही। 12 साल में, 12 माह में क्या परसेंट? 6%। तो 6 माह में क्या परसेंट? 6 माह में 3%, 6 माह में 3%। अब मेरा 2 साल का 1 वर्ष का छमाही का ट्रिक क्या होगा? 2:1। तो मान लो मेरा धन 100% हो गया, तो इसका 3%, 3 और इसका 3%, 0 9। तो आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 6.09। तो ये इससे कितना ज्यादा होगा? ठीक है, तो देखो 100% बराबर, 100% बराबर कितना? 22,000। इसका क्या गुना? 220 गुना। तो यहाँ 0.09 का 220 गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा? देखो 1 पॉइंट से तो ये मैनेज हो जाएगा 0, 22 का गुणा करेंगे, पॉइंट लगा है 1 स्थान बाद, तो 22 9 198 और 1 स्थान बाद बिंदु, तो 19.8। चले अगला देखिएगा। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि पर और साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि अर्जित ब्याजों में इतने का अंतर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? देखो मैंने डायरेक्ट तुमको पढ़ाया है, CI-SI इज इक्वल टू क्या होता है? पॉइंट R², 2 स्थान तक। 6 का वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग 36, और 36 बराबर अंतर कितने का? 270। तो हमको 100% चाहिए। देखिए सीधे होता है, ये 2 स्थान तक होता है, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 9 से कटेगा, 4 बार में 9 से कटेगा, 3000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 से काटेंगे 75 टाइम्स, 750 गुना, तो 100 का 750 कितना हो जाएगा? तो ये 00, आंसर आ जाएगा 75,000 रुपया। चले कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 8% पर दिया गया, तो मेरा धन कितना होगा? बहुत जबरदस्त है। देखिए 100% बराबर, क्लियर कर लो, कितना रुपया? 3100 हो जाएगा। तो क्या गुना हो जाएगा? ये 310 गुना। अब देखो 8% पर चाहिए, तो वार्षिक में तो कोई दिक्कत नहीं है,
अर्धवार्षिक में 12 माह में कितना परसेंट, अर्धवार्षिक यहां लिख रहा है, अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 12 माह में 8%, तो 6 माह में 4%। ठीक है, तो समय कितना है मेरे पास, एक वर्ष का समय है, एक वर्ष में कितना, तो 2:1, 4% यहां और 4 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 8.16। तो ये कितने परसेंट का अंतर, 0.16 का 310 गुना करना है पॉइंट से, ये मैनेज हुआ, यहाँ पॉइंट शिफ्ट हुआ। ठीक है, 1.6। अब इसका 31 गुना 16 कम 16 का 6 कैरी 1 48 1 49, यानी 49.6 आंसर सी ऑप्शन। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर एक राशि इतने की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष में समान वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 4 वर्ष में अगर कोई साधारण ब्याज पर बढ़कर 60% हो जाती है, तो एक वर्ष में बढ़कर ये कितना परसेंट हो जाएगी, 15%। और 2 साल का बोला है, एक वर्ष का हो गया, तो ये कितना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 52500। इसका कितना गुना, 525, कितना हो जाएगा 525। ठीक है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का उस हिसाब से चाहिए। तो ट्रिक क्या होता है, साधारण ब्याज RT पॉइंट R स्क्वायर, 2 स्थान तक होना चाहिए, 15 का वर्ग 200, 25 कैरी दू, 15 दूना 30 दू 32 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 32 25 का गुणे कर देना है 5 to 5 में। तो अगर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो हम डिजिटल सम लगाएं, तो यहां कितना हो जाएगा 3। देख लो, 10 2 12, 12 का क्या लिख सकते हैं 3, 5 4 9, 3 3 त्रिक के 9, जिसमें 9 आ जाएगा उसका आंसर रखेंगे, बाकी को काट देंगे। तो 5 2 1 4 9 हो गया, काट दिए तो कितना आ गया 6। तो ये तो होगा नहीं, यहां काटेंगे 5 2 1 1 कट गया, 9 कट गया, 5 3 8, तो ये भी नहीं होगा। यहां काटेंगे 5 2 1 1 कट गया, 9 हो रहा है ना। अब यहाँ 9 से 9 कट गया, 6 3 9, तो यही हो रहा है। तो आंसर क्या देंगे, सी। तो इसका अगर आप जब इंटू करने जाएंगे तो आप ये पाएंगे 16931.25 गुना होगा। चले, ये सब अप्रोच एग्जाम टाइम में गुणा से बचने के लिए है। चले, अब यहाँ 225 रुपए का 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों के बाद वो इतना हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखेंगे 22,500 रुपया, ठीक है, कितने की दर से बढ़ रहा है, 50% की दर से। तो 150/100 कितनी बार बढ़ा, n बार, बढ़कर कितने वर्षों बाद इतनी राशि प्राप्त होगी, यानी 50625। कोई दिक्कत तो है नहीं, सॉल्व कर ले, कट जाएगा। तो ये मेरा कट गया 3 बार में, ये कट गया 2 बार में डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा 3/2 पे पावर n, और यहां पे भी काटेंगे 50625 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 22500, कैंसिल है। 25 से काट देंगे कै बार में, 900 बार में। ठीक है, 25 से यहां काटिए, 25 दूना 50, एक कटेगा नहीं, 6 उतरेगा, एक साथ 2 अंक उतरेगा, तो दूना 50, 12 पचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर 9 से काट लें, देख लो, 25 से कटेगा, 9 चौके 36 बार में। ठीक है, 25 से काटेंगे 8 1 81 बार में, 9 से काट लें अब 9 बार में, और नीचे 4 बार में। सही है, तो अब आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3/2 पे पावर n, और यहां आ जाएगा 3/2 पे पावर स्क्वायर। तो n से सीधे ये कंप्रोमाइज कर लेगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, n बराबर 2। अगला लिखे, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज इतना रुपए प्राप्त हो तो मूलधन ज्ञात करें। मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, सीआई पे इन्वेस्टेड है, तो सीआई का ट्रिक 2 साल का क्या होता है, RT पॉइंट R स्क्वायर। तो 20 का वर्ग 00 कैरी 4, और 20 दूना 40 4 44। तो आपको क्या मालूम है, 44 बराबर कितना दिया है, 23 76। 11 से कट रहा है, काट लेंगे, दूना 22, एक कप छके। ठीक है, 4 आ गया, 4 से काट लेंगे 54 बार में। तो 100% बराबर, देखिए क्या गुना, 54 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा, 540 गुना। चले, बड़ा सवाल आया है। चलिए, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में CISI का अंतर इतने का है, तो प्रतिशत बताइए। तो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं इस चीज में। तो देखिए 100% बराबर 2300 रुपया है। ठीक है, तो इसका क्या गुना 200,
30 गुना। तो अब 230 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो ये 1 का 230 गुना है कि नहीं है ना। तो अब जिसका 1%, मैंने सीधा सीधा ट्रिक क्या दिया है, पॉइंट आर स्क्वायर 2 स्थान तक होना चाहिए। तो 8 का 64 हुआ, 1 का भी आ पाएगा क्या, नहीं, तो 8 तो नहीं होगा। 14 का 196, तो ये भी नहीं होगा। 12 का 144, तो ये भी नहीं होगा सब। अब बचा क्या मेरे पास, डी ऑप्शन, 100 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 2 स्थान होगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1% आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिएगा, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 770 का है, यदि ब्याज 10% है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज 2 साल का है, 10% पर अंतर दिया है। तो मैंने CI माइनस SI डायरेक्ट अभी आपसे डिस्कशन किया, पॉइंट आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कभी रेट निकालने को आ रहा है, कभी ये आ रहा है। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100, 2 स्थान बाद बिंदु लगेगा, तो वो 1%, और 1% बराबर अंतर कितने का मेरे भाई दिया है, बता दो सीधे, 470। इसका क्या गुना, 470 गुना, तो 100 का 470 क्या हो जाएगा, 100 का 470 क्या आ जाएगा, 4710 लिख के क्या जीरो, 320, तो ये आ जाएगा। चले 12 खत्म। 41, एक राशि में हर वर्ष अपने मूल राशि का 1/5वें भाग की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वर्तमान में इतनी है तो 3 वर्ष के बाद वो कुल राशि कितनी हो जाएगी। देखो वृद्धि कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, कुछ करना नहीं है। तो देखो क्या है, 10,000 रुपए है, हर वर्ष वृद्धि कर रहा है, 5 से बढ़कर 1/5वां हिस्सा वृद्धि हो रहा है, यानी 6/5, 6/5, 6/5 हो जाएगा। तो हमको करना है, तो 5 से अगर मैं काटूं, 5 से 125 बार में कटेगा, 125, देखो यहां से 125 से ये 80 बार में कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 216 गुणे 80। अब एक ही जीरो आएगा लास्ट में, तो यहां तो है नहीं, यहां तो है नहीं, यहां 3 जीरो, तो एक ऑप्शन बचा 17,228। इसको गुणा करिएगा, लगभग इतना आएगा, 8 से 48 करी, 4 दूना 12 का रही 13, सही है ना, इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्याज सालाना के रूप से संयोजित किया जाता है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपए 2 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, हो जाएगी, हो जाएगी मतलब, हो जाएगी मतलब मिश्र धन, हो जाएगी मतलब मिश्र धन। ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो देखिए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 2017 यहां से शुरू होगा, 20-22 सवाल 2017 के रहेंगे। ठीक है, लगभग लगभग। तो ये कितना है, 10% के हिसाब से 2 साल का ट्रिक बनाना है। ठीक है, CI/SI का आंसर तो दिया नहीं, बस CI निकालना है। तो CI मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, हो जाता बोला है, हो जाता बोला है। ठीक है, CI, तो CI बनाने का ट्रिक क्या होता है, RT पॉइंट आर स्क्वायर, 10 का वर्ग 100 कैरी 1, 10 दूना 20, 1 21। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 121 बराबर कितना, 13 31। तो इसका क्या गुना, 11 गुना। तो 100 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 1100। चले ध्यान से समझिएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, 25,000 रुपए की राशि को 4%, 5%, 6 वर्ष पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत सही सवाल। 25,000 रुपया है, ठीक है, 2.5 लाख है, सॉरी, और पहले वर्ष 3%, तो 100, सॉरी, तो 104/100, फिर कितना हो जाएगा, 105/100, फिर हो जाएगा 106/100। अब देखो गुणा बहुत जबरदस्त होगा, 4 जीरो से 4 जीरो मैनेज, 25 से काट देंगे 4 बार में, 4 से कट जाएगा 26 बार में। हम गुणा करें 105 गुणे 106 गुणे 26, मेरे पास ये ऑप्शन है, नहीं तो हम डिजिटल सम लगा लेंगे, 6 7 8 हो जाएगा। बोलिए 7 छक्के 42 गुणे 8, तो अब 6 गुणे 8, 8 छक्के 48, 48 का डिजिटल सम 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 8 4 12 का क्या आ जाएगा 3, 8 4 12 का क्या आ जाएगा 3। अब 3 पे हमको निकालना, 3 जिसका आ जाएगा आंसर दे दिया जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, 4 3 7 1 8, तो ये होगा नहीं। 6 3 9, 5 7 5 15, 15 हो गया, 15 का 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा।
अब यहां कर लेंगे, देखो कुछ कट रहा है, 9 कट गया, 8, 16, 16 5 21, 21 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहां हो सकता है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को काटेंगे, 9 कट गया, 5 5 10 18, 18 तो ये 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो यही आंसर होगा मेरे ख्याल से। आप जब गुणा करने जाएंगे बाबू 289380, जब गुणा बड़ा होगा तब डिजिटल सम लगा दीजिएगा, नहीं तो इकाई का कांस्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन 0 0 सब जगह है तो बन नहीं पाएगा इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवा ने एक निश्चित राशि 2000 रुपए साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए दिया। यदि ब्याज की दर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क कितने का रहेगा। ठीक है, चलो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो 100% बराबर कितना रुपया, 2000, इसका कै गुना, 20 गुना। ठीक है, निश्चित दिन 2000 रुपए, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल का ट्रिक चाहिए। तो 3 साल का ट्रिक देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं। 3 साल का ट्रिक क्या होता है, R²T, अगर क्लास में रहे होंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, ठीक, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितने का फर्क आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 6 का क्यूब 216, 216 का क्या लिखेंगे, 16 कैरी कितना, 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां 36 36 थी, 108, 108 में 2 जोड़ा 110, इतने का अंतर होगा। ठीक है, तो इतने का अंतर होगा, इसका हम क्या गुना कर देंगे, लगभग 20 गुना। तो इधर का 2 स्थान छोड़ के सिर्फ इसका 20 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मतलब है नहीं राउंड ऑफ करने का। ठीक है, आएगा तो इतना ही, लेकिन अब इसका लगभग में आंसर आएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.10 का क्या गुना करना पड़ेगा, 20 गुना, पॉइंट हटेगा, शिफ्ट हो जाएगा, 11.11 का क्या गुना करना पड़ेगा, 2 गुना, तो कै रुपया है आंसर, 22 रुपया। लगभग में है कि नहीं है आंसर, ये लगभग में आएगा, एग्जैक्ट में पॉइंट में आता। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ट्रिक याद रखिएगा 3 साल का CISI का। अब अगला देखिए, जॉन 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई राशि निश्चित ब्याज पर उधार ली। उसने वह उसी राशि को ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे दिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसे इतना रुपया मिलता है, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 600 रुपया ही देना पड़ता है। तो वह धनराशि ज्ञात करें और वह ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए बहुत जबरदस्त सवाल है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। जो 5 मेथड पढ़ाता हूं उसमें से ये मेथड है। हमको 6000 रुपया यहां देना है और यहां हमको देना है इतना रुपया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो ध्यान से, साधारण ब्याज हर वर्ष सेम रहता है। मैं अपनी क्लास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन कहता हूं कि ये सवाल इस तरीके से लगाइएगा। और यहां चक्रवृद्धि ब्याज तुमको क्या मिलेगा, 3000 यहां दोगे, 3000 यहां दोगे और 450 रुपया अलग से कमाओगे। कमाओगे कि नहीं कमाओगे, ठीक है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ये इसका कितना परसेंट है देख लो, तुम्हारा मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 450 रुपया 3000 का कितना परसेंट है, गुड़े क्या कर लें 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल, 3 से काट दिए, कितना 15%। तो कितना परसेंट आ जाएगा, यहां आ जाएगा 15%। तो 15% किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है 15%। अब मान लो निकाल लिए तो ये राशि भी तो किसी की 15%, जैसे तुमको मूलधन निकालना पड़े तो ये बताओ जो है ब्याजवा पहले साल वो किसी का 15% है कि नहीं है। तो वही चीज 15% बराबर ये राशि कितने के हो जाएगी, 3000। तो इसका क्या गुना 200, तो 100 का 200 कितना हो जाएगा, 100 का 200 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, एग्जाम में आएगा तो लड़के बहुत फंसे रहेंगे, सोचेंगे अंतर से करें लेकिन करेंगे नहीं। चलिए 2017 में ये भी आया है, राजेश ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 100 रुपए उधार दिया। 2 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, उधार लिए। ठीक है, चलो 100 रुपया लिया, 10% के हिसाब से 110 बटा 100 गुणे, ये बहुत आसान सवाल दे दिए थे गलती से, इतना भी आसान नहीं देना था। डबल जीरो कट गया, 11 का वर्ग 121, तो कै रुपए चुकाना पड़ेगा हमको टोटल 121 रुपया। चले
विनीता ने प्रतिवर्ष 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दिया। 3 साल बाद विनीता द्वारा कितने रुपए राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 5,000 रुपया, देखो जब परसेंटेज फसाऊ आ जाए, 3 साल आ जाए, तो डायरेक्ट ट्रिक लगा देते हैं। मैं मर मर के अपनी क्लास में कहता हूं, रेशियो कॉन्सेप्ट। 5,000 का 4% के हिसाब से 3 साल का ट्रिक क्या होता है? 3 3 1। ठीक है, रेशियो मेथड। देखो 2 साल का 2 1, 3 साल का लिखना है, तुमको भूल जा रहा है एग्जाम में, तो 3 1 लिखना, इन दोनों को जोड़ देना 3। 4 साल का लिखना है, 4 और 1 किनारे किनारे लिखना, उसके बाद इनको जोड़ देना 6 और इसको जोड़ देना 4। कभी जिंदगी में तुमको ये ट्रिक नहीं भूलेगा। 2 साल का याद रहा तो हमेशा कर लोगे। बस 2 2 जोड़ दिया जाता है। 2 1 लिखा, 3 साल का लिखना है तो किनारे 3 और 1 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 1 3। जैसे 4 साल का लिखना है तो 4 और 1 लिखो, फिर 2 2 का पेयर बना के जोड़ दो, 3 3 6, 3 1 4। तो 3 3 ट्रिक। अब देखो इसका 4% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 200। इसका 4% निकालना है 8, इसका 4% निकालना है 0.32। इतना एग्जैक्ट कोई नहीं देगा। अभी देखो मैं उससे करने जाऊं तो तुम कैलकुलेशन में इतना गंदा फंसोगे कि सर कहोगे सर निकाल ले चलिए। ठीक है, एग्जाम टाइम में मैं तुमको इसीलिए ये सब चीज सिखा रहा हूं। अगर तुमको एग्जाम टाइम में आ गया तो तुम अगर इस तरीके से सोच रहे हो कर ले जाओगे तो तुम 30 मान खान नहीं हो। 2 0 से 2 0 काट लोगे, 2 बार में 2 से कटेगा 52 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा 52 बार में, फिर अब ये तुम्हारे पास 4 बच जाएगा। अब गुणा करो, इतना बड़ा गुणा करके फंसो नहीं तो ये मेथड काम कर लो। अब यहां गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 600। ये कितना आ जाएगा? 8 ट्रिक के 24 और ये 0.32। तो आंसर क्या आ जाएगा? 624.32। आगे 5,000 रुपया लौटाना है तो 5,624.32। इतना एग्जैक्ट आंसर कोई तरीका नहीं देता है। मैं अपनी क्लास में जान लगा के पढ़ाता हूं, ये चीज समझाता हूं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलो। यदि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 3% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 403 हो तो उस समावधि के लिए उस राशि का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए आ जाइए, बहुत सही सवाल है, ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एसआई क्या हो जाएगा? 6%। 6% होगा ना, और वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिए, सीआई क्या होता है? आरटी पॉइंट आर स्क्वायर। 6 का वर्ग 3 का वर्ग 0 9 और 3 दूना 6। तो ये तुमको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 406। तो ये बताओ 609 बराबर 406 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। पॉइंट हटा ले, 0 बढ़ा ले, डबल पॉइंट बढ़ गया। 203 से काट रहे हैं, 200 किससे काट दे? नहीं, 203 से 3 बार में कटेगा और 203 से ये 200 बार में कटेगा। ठीक है, तुमको क्या चाहिए? चक्र साधारण ब्याज चाहिए ना। तो साधारण ब्याज क्या परसेंट है? 6%। 3 में का गुणा करबो बाबू कि 6% आवे? 3 में का गुणा करबो कि 6% आवे? तो 3 में का गुणा करब? 2 के, तो यहाँ कितना आ जाए आंसर? 400। बाबू ये सब ट्रिक किसी को एग्जाम में याद नहीं आता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, अगर 31-25 रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेशित किया जाता है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? देखो 4% है, ठीक है, 4% के वार्षिक दर से साल के लिए, कितने साल के लिए की जाती है देख लीजिएगा जरा। 2 साल के लिए है क्या सवाल? हाँ 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 49। 2 साल 6 महीने लिखा है। 2.5 साल का 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 साल के लिए 2.5 साल के लिए दिया है। ठीक है, यही याद रखिएगा, 2.5 साल दिया है। ठीक है, जब 2.5 साल दे दिया है तो तुमको मजबूरी है कि तुम किस मेथड से जाओगे। तुम्हारे पास एक मेथड बच गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा मेथड बच गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। पैसा बांट बांट के तब करोगे तो शायद आसान हो जाएगा, नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, 4% है, बहुत आराम से देखना। 2.5 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल पूरा नहीं होगा, अगर होगा तो इसका आधा पैसा लेंगे। ठीक है, आधे महीने तक के लिए लेंगे। ठीक है, ठीक है।
अब ध्यान से समझिए, 2% लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या परसेंट लगेगा, 4%, 4%, और यहाँ क्या परसेंट, 2% पूरे ब्याज पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहे। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। 31-25 का 4% निकालो, 31-25 का 4%, तो 4/100, 4 से काट दिया 25, 25 से काट दो बाबू, 1, 6, 2, 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 125। तो 125 और 125 का आधा कितना होता है, सीधे बताओ। 125 का आधा 62.5, ये लिखना। बहुत जबरदस्त सवाल है ये। अब इसका तुमको 4% निकालना है, कितना परसेंट, 4%। तो इसका 4%, देखो इस तरीके से चीजें कैलकुलेटिव हो जाएंगी, तुम इससे बच जाओ, हट जाओ, तुम इज्जत से कर लो, ठीक है। तुम छोड़ दो इस तरीके से, ये फंस जाओगे इसमें, तुम कॉन्सेप्ट से नहीं टाइट रहोगे तो फंस जाओगे। तुम सीधा करो, ठीक है, 2.5 साल है, सीधा करो। कितना है, 31-25 गुड़े क्या करो, 104/100 गुड़े 104/100। अब एक साल में 4% लगता है, तो आधे साल में 2%, तो गुड़े 102/100, पॉइंट देख लिया जाएगा हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस हम लगा लेंगे आखिरी में, पहले 25 से उड़ा रहे हैं, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 125, ठीक, फिर 25 से काटेंगे यहां 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, फिर छोड़ देंगे, ठीक। फिर अगर काटना चाहें तो अब रुक जाओ, 4 से इसको उड़ा दो पहले, क्योंकि डिजिटल सम लगाना है ना, 26, और 4 से इसको उड़ा दो 26, छोड़ दो, अब मत काटना, 20 मत काटना, 100 को डिस्टर्ब मत करना, पॉइंट लगा देगा, डिजिटल सम कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे, तो यहाँ 5 गुड़े 26 का वर्ग 600, 76 गुड़े 102 बटे क्या करना है 100। अब डिजिटल सम हम लगा लेंगे, 100 छोड़ देंगे, ठीक है। डिजिटल सम इसका बनेगा 3, इसका बनेगा 7 6 13, 13 19, 1, इसका डिजिटल सम 5, 5 तिहाई 15 का डिजिटल सम 6, 6 जिसका होगा रखेंगे, बाकी को उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए 8 8 16, 16 2 18, तो डिजिटल सम कितना बन रहा है 8, तो ये तो होगा नहीं, 9 उड़ गया, 6 3 9, डिजिटल सम 6, शायद ये हो जाए, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, 7 3 10 7 18, नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, फंस गए, ठीक है। या तो दूसरा डिजिटल सम निकाल लें, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इकाई स्थान निकाल लें, ध्यान से समझो। यहां क्या हो जाएगा, दो दो आंसर आ रहा है, मेरे दो दो आंसर फंस गए, इस बार हमको बच के निकलना है किसी भी तरीके से। तो अब मेरे पास क्या है, 4 3 6 3 9, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों पे कॉन्ट्राडिक्ट करके फंस गया, क्यों, 4 3 7, 7 और 8 6, इसका भी आ गया और 6 इसका भी आ गया, तो हमको निकलना है, इसका डिस्टेंस इकाई स्थान 6 दिया है, इसका 2 दिया है, तो 10 बनाने के लिए 5 दूना 10 अलग कर लें, तो आंसर आ जाएगा 676 इंटू 2, यहां से निकल गया 10, और यहां कितना आ जाएगा 51, तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना आ जा रहा है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 वाला। तो अपने तरीके से बाबू अगर फंस गया तो निकलने का भी जरिया है, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट से टाइट है तो। देख लीजिए, हम इसको अलग कर दिए 10 को, 10 से 1 0 कट जाता है, एक स्थान बाद पॉइंट लग जाता, उसके बाद ये 6 कम 6 आना चाहिए, 6 हो जाएगा। चले, बहुत अच्छे से। 10,000 रुपए पे मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम क्या होगी, मूलधन पर प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम कितनी होगी। चलो भाई, ठीक है, 5% लगेगा सिर्फ, ठीक है, 10,000 रुपए है, 5% के लिए, ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा, 6/100, यही करना पड़ेगा ना, देखना सही लिखा है 6 महीना, 6% 6 महीने के लिए, 12% 6 महीने के लिए, तो 6%, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12%। तो वहां जीरो गड़बड़ हो गया क्या, ये जीरो होगा, देखो तो ऑप्शन में, हाँ, नहीं हो गया, किसी ऑप्शन में जीरो है, जीरो नहीं है, दिखाना जरा। 6 महीने के निकाला है, और वो ऑप्शन भी कर दिया, यानी यहाँ 6% होगा, फिर 2 बार के लिए निकालना।
नहीं, क्वेश्चन पूरा छूट गया। 51 50 नंबर क्वेश्चन गड़बड़ है ये। 3%। नहीं, ये जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है, त्रैमासिक बोला है। ये त्रैमासिक का सवाल है, ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है। त्रैमासिक अवधि के लिए कुल त्रैमासिक के लिए कुल त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज हमको नहीं बताना है, कुल राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। त्रैमासिक बोला, त्रैमासिक बोलने का मतलब है ये त्रैमासिक का सवाल है। तो अगर 12 माह में 12%, तो 3 माह में 3% हो जाएगा, 3 माह में 3%। और 6 महीने में कितना पीरियड होगा? 6 महीने में कितना पीरियड? 2। तो 2 पीरियड का ट्रिक क्या लग जाएगा? 2:1। 3% लगाना है, देख लो यहां ध्यान से। 10,000 का 3% 300, इसका 10% 9, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9, जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर अगर 10,000 में जोड़ लेंगे कुल पैसा तो ये आ जाएगा 10,609। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सही है। 51 नंबर, 51 नंबर क्या कह रहा है? 6 माह से, देखो अब यहां साफ साफ बोल दिया, इस सवाल में त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है, तो ब्याज कितना? चले ना, देखो तो क्या करना है, देखो यहां देखो ध्यान से, कितना माह में? 12 माह में कै परसेंट? 12%। तो ये बताओ 3 माह में कै परसेंट लगाओगे? त्रैमासिक है तो 3% होगा ना, 3% लगेगा। वो बटा 4 बटा आधा वाला कॉन्सेप्ट मत यूज करना, सीधे महीना जितना उतने का ब्याज लगाना है, ठीक है ना। 12 महीना, अब 6 महीना में कितना होगा? 6 माह में तो पीरियड कितना? 2:1। अब कितना रुपया है? 40,000 पे कै परसेंट? 3%। तो 3/100 करेंगे तो 120, 120 का 3% 3.6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 और 3.6। आंसर जोड़ेंगे तो 243.6, 243.6। नेक्स्ट लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 5,000 और 3 वर्ष में 5500 हो जाती है, ठीक है। तो धनराशि पर ब्याज का दर और धनराशि ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कॉन्टिन्यूअस ईयर रहेगा और हो जाती शब्द यानी मिश्र धन दिया रहेगा, रेट तुम सीधा निकाल सकते हो। कैसे? इसको तुम मान लेना 5,000 रुपया और ये मान लेना 5500 रुपया। तुमको इस पे ब्याज कै रुपया मिला? 500 रुपया। किस पे मिला? 5,000 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो कै परसेंट आ गया? 10%। तो यहां 10.5 है, ये नहीं होगा। 11 है, नहीं होगा। 12 है, नहीं होगा। 1 बचा, तो आंसर हो जाएगा सीधे 10%, डी ऑप्शन, ठीक है। ये चीज याद रखें, कॉन्टिन्यूअस ईयर रहे तो। मेरी क्लास में बैठिएगा, ये सब चीजें आपको मिलती हैं बराबर। देखिए सीधे निकालना है अंतर, मैं मर मर के पढ़ा रहा हूं। यहां लिखेंगे एसआई, यहां लिखेंगे सीआई। 330 रुपया, यहां 660 रुपया मिला और यहां 696.30 रुपया मिला। तो 330 330, तो 330 इसमें मिलेगा, 330 इस पे मिला। कितना रुपया ज्यादा हुआ? 36 कुछ ज्यादा नहीं ना बोल रहे हैं, क्या रुपए दोनों में अंतर है? तो 36.3 ज्यादा है ना, 36.3 ज्यादा है। तो ये मुझको इसी पे ब्याज मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 36.3। किस पे मिल रहा है? 330 पे। तो 2 पॉइंट इसमें क्या कर देंगे सीधे, 330 गुड़े, या 100 लिख लें, नहीं तो सीधे वो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये इससे काटेंगे तो 1.1 और 10 का इंटू कर देंगे तो क्या परसेंट? 11%। बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए बहुत तेजी से चल रहे हैं। 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपए का भुगतान 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में की जानी है, तो हर किस्त की राशि बताइए। चलिए 7,500 रुपए का भुगतान 3 वर्षों में समान किस्तों पे की जानी है, तो 5% के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो चलिए 5% के हिसाब से करेंगे। 7,500 रुपया है, 7,500 रुपये का भुगतान 3 वार्षिक किस्तों में, हर किस्त की राशि बताइए। तो देखो हर किस्त अगर जाएंगे
5% को हम बटे में बदल देंगे, किस्त का सवाल है। तो 1 बटा कितना आ जाएगा 20, 20 से कितना हुआ 21। फिर अगला वर्ग करेंगे तो 400 से कितना हुआ 441। ठीक, 3 साल तक है। हाँ, 20 का क्यूब देख लो कितना होगा। हाँ 8,000, तो ये 8,000 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 20 का क्यूब 9261। ठीक है, अब यहाँ 21 हम बढ़ा देंगे, यहाँ 21, क्योंकि ये किस्त हमको बराबर देनी है। ठीक है, ये क्या करेंगे बराबर करेंगे, 21 का स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो 21 का 441 का गुणा करिए, यहाँ 441 और यहाँ 21 का गुणा, तो ये आ जाएगा 840 और ये होगा 8,000 रुपया। यहाँ कितना हो जाएगा 441 का गुणा होगा तो 0, 2, 8 और 8, कुल रुपया जोड़ दीजिएगा जरा। तो रुपया जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 2, 2 कैरी 25 हो गया। वो रुपया चेक कर लेना 7500 ही है। हाँ, एक बार देना आपको क्वेश्चन, क्रॉस चेक कर लें कितना नंबर है। तीन वर्षों के लिए किस्त निकाली तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 36 से। महीने आएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हम लोग सही चल रहे हैं। तो अब क्या रखेंगे, पॉइंट में आंसर नहीं दिया है ना, इस वजह से घबराहट हो रही थी। आंसर क्या हो जाएगा 25,220 और यहाँ क्या हो जाएगा 25,220 बराबर मेरा मूलधन कितना 7,500 रुपया। और एक किस्त कितने का है 9261 का है, तो हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7,500 गुणे 9261 बटे नीचे कितना हो जाएगा 25220। काटिए, 1 0 से 1 0 काटो, इसका आंसर लाओ। ठीक है, आंसर लाओ। 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटेंगे तो 375, 2 से काटेंगे तो 12, 6 1। ठीक है, अब किसको 9 से काटे, कोई 9 से नहीं कटेगा, सीधे गुना करके हमको लग रहा है काटना पड़ेगा। कौन 4 गुना कट रहा है, ये 8 गुना है। कौन 8 गुना, कोई कोई। हाँ, ये 9261 किसका 8 गुना 12 नहीं होगा, 8 गुना नहीं होगा। 56 डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, करीब चलो। 7 से कटेगा कौन दोनों, 9261 भी और 1261 9261 कटेगा आपका 7 1 कम 7, 2 1 21, 1 2, हाँ 7 से कट रहा है, 7 1 कम 7, 4 4 और वो बच गया 5 है, 56 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। डायरेक्ट डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, ये डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ डिजिटल सम 1 आ गया ना, डिजिटल सम से कर दो ना यार, 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 3 10 5 15 15 का 6, यहाँ डिजिटल सम 9 9 गुणे 9, तो 9 आना चाहिए, सीधा 9 आना चाहिए। 9 जिसका आएगा उसको रखेंगे, बाकी को उड़ा देंगे और क्या करेंगे, लेकिन राउंड ऑफ करेगा तो धोखा मत दे दे। ठीक है, तो 9 इसका आ रहा है, 9 इसका भी आ रहा है, 9 उसका भी आ रहा है, 9 उसका भी आ रहा है, सबका तो 9 आ रहा है। आंसर पॉइंट नहीं आएगा, ऑप्शन में पॉइंट में क्या दिया है, डिवाइड कितना कितना है 0.06 शुरू में बोलो, 2754.7 एक सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आप डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, सीधा आप 2754.06 कर लीजिएगा, डायरेक्ट 2754 आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1280 रुपए का है। कितने का है? 1280 रुपए का। यदि दोनों मामलों में ब्याज का दर इतना % है तो देखो 2 साल का ट्रिक मैंने डायरेक्ट बताया है। मूलधन कितना, तो पॉइंट आर स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा। 625 बराबर कितना लिखेंगे? 1280। तो यहां से हमको क्या चाहिए? 100%। तो 100% कैसे निकलेगा? 1280 गुणे 100 बटा 625। पॉइंट हटा ले, 0 बढ़ा ले, 25 से काट रहे हैं, 25 बार में, बोलो 25 से 4 बार में, फिर 25 से कटेगा कै बार में? 4 बार में। कोई दिक्कत? तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा? 1280 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 16 का। तो यह आ जाएगा 0, 16 अट्ठे 128 का 8 कैरी कितना? 12, 16 दूना 32, 12 44, 54, 44 4 कितना? 16, 20 आया है, 20,480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिए। दो व्यक्ति ए और बी 3 संबंधित 2 के अनुपात में अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन का 3 साल के लिए ब्याज पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। ठीक है, यदि निवेश किया गया कुल धन इतना है तो दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल लाभ कितना होगा? ठीक है, चलिए तो देखिए 5 बराबर, इन्होंने 5 बराबर कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 10,000। इसका क्या गुना? 2,000। कितना गुना? 2,000। तो ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 4,000। इनका पैसा एक और बी अपने धन को 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ये 30% इन्वेस्ट किए, तो 30 बटा 100, 00 से 00 कैंसिल। तो यहां से इनको कितना रुपया मिलेगा मेरे भाई? गड़बड़ हो जाएगा, तब अंतर पूछ रहा होगा ना? हाँ तब सही है, अगर योग पूछेगा तब तो गड़बड़ हो जाए। अंतर पूछा है तो ये आ गया 1,800 रुपया। या हम 3 साल का डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि पैसा सेम नहीं है। ठीक है, तो 4 साल का अब हमको क्या चाहिए? 3 एक पे निकाल दें ब्याज सीधे, 10% हिसाब है मेरा, तो 4,000 का 10%, 400, 400 का 10%, 40, इसका 10%, 4, तो जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1200। ये कितना आ जाएगा? 120, और ये आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13, 24। इन दोनों में अंतर निकाल लोगे, 476 रुपया। आंसर पहला। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में डील करने वाले। अब देखिए कुछ राशि 5%, 5,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,500 रुपया हो जाती है, उसकी अवधि में वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, 4,500 हो जाती है, उसकी आधी अवधि में कितनी हो जाएगी? ठीक है, आधी अवधि में। ठीक, चलिए तो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बनाते हैं। ठीक, 5,000 रुपया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 5,000 रुपया है, इक्वल इंटरवल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, ऐसे ऐसे समझो दूसरे तरीके से। एक ट्रिक पढ़ाता हूं, जब समय दुगना हो, क्या हो? समय दुगना हो, जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 12 साल, 12 साल, 24 साल, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूं बच्चों को, P बराबर कम वाले का वर्ग बटा ज्यादा वाला पैसा, मूलधन, मिश्रधन दिया हो तो। ठीक, अब समय अवधि देखो ध्यान से, मेरा मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। दुगना समय वाला पैसा दिया है, मतलब इधर वाला पैसा दे दिया है, कितना? 45,000। तो ये कम वाला हुआ ना, तो कम वाले का वर्ग करना है, और क्या करना है? 5,000 गुणे क्या करना है? 45,000 कर दे बट्टे में। देख लो ध्यान से, बहुत आराम से इस मेथड को समझना। ज्यादा वाला पैसा दे दिया है तो नीचे क्या कर लेंगे? 45,000 और कम वाले का वर्ग, यही तो करना है मेरे भाई। बोलो यही कम वाला है ना? बहुत जबरदस्त इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो हम करेंगे तो कम वाले का वर्ग बराबर डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा? 45 गुणे 5 लिख के 30 30 60 टोटल हो जाएगा। 45 पचे 225, 225 सही है ना? और कितना जीरो?
6 जीरो। तो अब इसका वर्ग दिया है तो कम वाला क्या होगा, 1 5 लिखेंगे, ये इसका वर्ग है 15 का, और इसमें से 3 जीरो ले लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा कम वाला, 15,000। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला याद रखना, मेरे कहे है ना कहीं ये यूज हो जाता है। जब समय दुगना दिया हो तो P बराबर कम वाले का वर्ग बटा ज्यादा वाला। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा। गजब का कॉन्सेप्ट यूज किया है इस सवाल पे इसने, ठीक है, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपए 3 वर्ष के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है, तो अनुमानित वार्षिक आय क्या होगा। देखो ये भी आंसर आपका, आप इसको आराम से इसी तरीके से करिएगा। 8% वार्षिक है तो 8% को बटे में बदल लेंगे 100, तो 2/25, तो 25 से क्या लिखेंगे मेरे भाई 27, फिर यहां क्या हो जाएगा 625, और 25 का क्यूब कितना होता है ये देख लीजिएगा, 25 25 125 का 25 कैरी कितना 5 नहीं 12, 25 दूना 50, 12 62 कैरी 6, 25 छक्के 150 और 6, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब यहां 27 का क्यूब करेंगे तो 27 का स्क्वायर 779 होता है, फिर इसमें 27 का गुणा करेंगे जो आएगा, तो इसमें फिर 27 का गुणा करेंगे, और इसमें तुम कितने करोगे 27 का स्क्वायर 729 होता है ना, सॉरी 729, ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है। फिर यहाँ 729 का गुणा करके ये राशि और ये वाली राशि 27 का क्यूब यहाँ रखेंगे, इतना टफ कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर यहाँ गुणा कर लेंगे 27 का जो आएगा उससे हम 7500 को क्या करेंगे, यहाँ जब पूरा पैसा हम लोग लिख लेंगे इधर का 15,625, इसमें फिर 27 का इंटू करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखिएगा, जो आएगा यहाँ लिखिएगा, ठीक है, इंटू करके उसके बाद आप करिएगा, इसको आप खुद से करिएगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर। जब कोई व्यक्ति 4% की दर पर 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपए निवेश करता है तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 4% है तो हम सीधा ट्रिक लगाएंगे, 3 3 1, ठीक है, रुपया मेरा कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, 2 लाख का 4%, 2 लाख का 4% कितना हो जाता है, काट देंगे कितना 8,000, 8,000 का 4% कितना हो जाएगा 320, इसका 4% कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका 4% तो ये आ जाएगा 8 12 पॉइंट लगेगा ना, बस इन सबको जोड़ लीजिए, तो 8 त्रिक के 24,000, और यहाँ 3 त्रिक के 960, और यहाँ 12.8, तो यहाँ सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना 0.82, ये कितना हो जाएगा 7 9, और ये कितना 24 972.8, ये आंसर। अगला लिखिएगा 10th। 22% के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। सीधे हम CI माइनस SI का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाए हैं, पॉइंट R स्क्वायर 2 स्थान, 22 का वर्ग कितना होता है 484, कितना होता है 484, पॉइंट के 2 स्थान तक होना चाहिए, ये कितना है 3872 पॉइंट में, तो यहां लिख सकते हैं हम 484 बराबर 38720, इसका देख लेना 8 गुना है, 8 गुना 80 गुना हो रहा है, तो 100 का 80 डायरेक्ट कितना कर देंगे 8,000, आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक 8,000। तो इस तरीके से हमारा लगभग मान के चलिए कि हमारा जो CI का कॉन्सेप्ट है पूरा हमारा CI खत्म हो गया। अब आगे अगले से कल से नया कंटेंट मिलेगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल थोड़े से समय के बाद। तो इस चीज को यहीं पे होल्ड करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही।